कैसे सुनाऊं लाला धीरे धीरे सो जा, 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 धीरे धीरे मैया सुना दे, धीरे धीरे मैया लोरी सुना दे, कन्हैया वाला माया की छवि है, कन्हैया माया की छवि है, अंगना की शोभा अगवा की शोभा मेरा कन्हैया विश्राम गति में पहुंचने के बाद पुनः जागृत हुए। अभी ये जो प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है ये अभी समाप्त नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, अभी बराबर चल रहा है। इस प्रकट उत्सव में देखा नंदरानी ने नंद बाबा ने कि दूर दूर से सारे ब्रजवासी आए हैं परंतु रोहिणी जी नहीं आई। आखिरकार बात क्या है, रोहिणी जी क्यों नहीं आई? उन्होंने लाला को नहीं को बधाई क्यों नहीं? देखो रोहिणी जी इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि रोहिणी के जो पति देव हैं वो कारागृह में बंद हैं, जेल में, और पत्नी का धर्म है यदि पति कष्टों में है तो पत्नी के लिए खुशी नहीं मनानी चाहिए। इसलिए रोहिणी जी नेक लाला के प्रकट उत्सव में नहीं पहुंची है, नंदरानी तुरंत पहुंची। अरे रोहिणी जी आप आए नहीं, पधारे नहीं, लाला का प्रकट उत्सव चल रहा है। समझ गए, बताया भैया नेक आपके लिए तो पता ही है। तो नंदरानी ने कहा, नंद बाबा ने कहा, अरे रोहिणी ये प्रकट उत्सव किसी मनुष्य का नहीं मनाया जा रहा, ये प्रकट उत्सव तो तीन त्रिलोक के स्वामी जगदाधार जगदा नियंत्रण जगत के पालन करता नारायण का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। रोहिणी जी पधारे महाराज। रोहिणीश्चा महाभाग नंद गोपभिनंदना वज्राधं दिव्यवासं श्लोकाटं हरिभुवनदा। रोहिणी जी आई, रोहिणी जी की ने लाला के लिए गोद में ले लिया, गोद में लेकर बड़ा ही लाला के लिए नेक सुंदर रूपों में बधाई दी। अब पहुंच रहे हैं गर्गाचार्य जी, गोकुल में पहुंच रहे हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी जैसे ही पहुंचे नंद बाबा की दृष्टि को पड़ी गर्गाचार्य जी के ऊपर, गर्गाचार्य जी के समक्ष पहुंचे, गर्गाचार्य जी के लिए प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, महाराज चलिए एक नहीं दो दो पुत्र हुए हैं, दो दो पुत्रों का नामकरण करना है आपने। गर्गाचार्य जी पहुंचे, गौशाला में सुंदर आसन लगाई गई, निरूपण हुआ, गौशाला में से ही दोनों पुत्रों का नामकरण हो रहा है। अब देखो नंदरानी ने रोहिणी के पुत्र के लिए ले लिया और रोहिणी जी ने नंदरानी के पुत्र को ले लिया, अदला बदली कर ली। देखो गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, जैसे नामकरण किया, अहो ते देवकी पुत्रा रोहिणीश्चायति दारुणा रोहिणीश्चा पुत्रस्य नंदे गोपयति मानस। कहा महाराज जो नंदरानी की गोद में है बालक, इस बालक का नाम है बलराम।
और जो रोहिणी की गोद में है इस बालक का नाम है कृष्ण। दोनों का नामकरण हुआ। बाबा समझ गए किसका पुत्र कौन है? वंचिता रूप में दोनों का ही नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद में दोनों गुरुकुल पहुंचे। सा मुंचा मुंचतां नित्यं प्रभास्यं निपिबानसा विलिख्यते मानसा देव्यं नेत्रस्य चारुणभारसौ। तनक लीलाएं नहीं करी कन्हैया, छोटी छोटी डालियां। चपल तो दे है, चंचल तो है, तनक में फुटवालो है, लुढ़क जाते ऐसे है कन्हैया। एक दिन की बात है, एक सखी पंजरे से गई थी, सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पहुंच गए जी नाथ। कहते हरी गोपी प्रसाद तो खिलवा, क्या बना रही हो तुम? गोपी कहने लगी लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है और जब तक प्रसाद भोगने लग जाए जब तक तुम्हें मिल जाए। कहने लगे कि हमें यहाँ सत्यनारायण भगवान लगा दे। अब गोपी कहने लगी तुम नहीं,